ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज द ट्रांसेंडेंस ऑफ टाइम। ध्यान समय का अतिक्रमण है। समय का अतिक्रमण, बहुत सुंदर बात, ट्रांसेंडेंस ऑफ टाइम। व्यक्ति के जीवन में समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना भी है और समय सर्वाधिक पीड़ा का विषय भी है। और इसलिए क्योंकि समय के प्रति भी हमारी समझ भ्रमित हो गई है। जैसे परमात्मा की समझ, जैसे प्रेम की समझ, वैसे ही समय की समझ। समय का विज्ञान भी अपनी तरह उपयोग करता है और अध्यात्म भी करता है। तीर्थंकर महावीर ने भारत में अपने ध्यान को सामायिक कहा, समय की अवधारणा के कारण। उन्होंने आत्मा को समय कहा और ध्यान को सामायिक कहा, और सामायिक से उनका अभिप्राय था समय में प्रवेश। अब समय में प्रवेश कैसे होगा? सीधी बात, वर्तमान के क्षण में ठहरना। समय का अतिक्रमण कैसे होगा? वर्तमान के क्षण में ठहर कर। व्यक्ति जीता तो वर्तमान में ही है, कोई और विकल्प भी नहीं है। और जीने का क्या कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है। लेकिन उसका जो मन की गति उसको मिली हुई है, उसके कारण दुविधा ये पैदा हो गई कि वो अतीत की स्मृतियां, अनुभव, संस्कार सब उनका निर्माण करता है और फिर उनमें जीता है। और उन्हीं अनुभवों, स्मृतियों, संस्कारों के आधार पर वो एक भविष्य की कल्पना करता है और भविष्य में जीने की कोशिश करता है। वर्तमान में जीना भूल ही जाता है। मनुष्य की देखा जाए सबसे बड़ी दुर्घटना यही है कि वर्तमान में रहते हुए वो मानसिक रूप से वर्तमान में नहीं जीता। तो समय के अतिक्रमण की जो बात है, ऐसा नहीं है कि अचानक समय समाप्त होगा। समय तो जो है सो है। अब महावीर की जो आत्मा की बात समय के साथ उन्होंने जो रखी, वो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि ये वर्तमान की जो शाश्वत धारा है, यही आत्मा है। और वर्तमान तो वर्तमान है। हम जहाँ कहीं जब भी होते हैं उस वर्तमान में ही होते हैं, उस प्रेजेंट मोमेंट में ही होते हैं। यानी कि जो आत्मा की अवधारणा महावीर ने रखी, वो यही है कि वो एक शाश्वत घटना है। वो कहीं अतीत भविष्य में डोलती हुई घटना नहीं है। तो समय का अतिक्रमण वस्तुतः अपनी आत्मा में प्रवेश भी है, अपने स्रोत में वापस लौटना भी है। और स्रोत में लौट जाना, इससे ज़्यादा विश्रामपूर्ण, सुंदर कोई घटना दूसरी होती नहीं। तो आज के समय में मनुष्य के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो यही है कि जब भविष्य का इतना दबाव और अनिश्चितता उसके ऊपर है, तब वो वर्तमान में जीना सीखे। और यहाँ पर जो रोचक बात है वो ये है कि ये जीना सीखना मानसिक रूप से होगा, क्योंकि वो है तो वर्तमान में ही। हमारा शरीर हमेशा वर्तमान में अपना काम करता है, इसीलिए शरीर की प्रज्ञा अचूक होती है। लेकिन हम भी अपने मानसिक हस्तक्षेप के चलते हुए अपने शरीर की प्रज्ञा को भी डिस्टर्ब कर देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। तो इसीलिए शरीर भी अपने को कई बार समायोजित नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता। यहाँ पर जो मुख्य बात है वो है मानसिक तौर से बात को समझ लेना। और जब हम समझ लेते हैं बात को, तो शरीर मन दोनों के साथ, एक साथ, बॉडी माइंड जो एक साथ हैं, शरीर मन, उनके साथ हम वर्तमान में होते हैं। और वर्तमान जो है वो क्या है, ये भी देखिए बड़ी सुंदर सी बात है, वो है टोटल टाइम। प्रेजेंट इज द टोटल टाइम। तो
तो कभी जब हम वर्तमान में ठहरते हैं तो एक विचित्र घटना घटती है कि हमारे भीतर समझ के, प्रज्ञा के, अंतर्दृष्टि के वो स्रोत खुल जाते हैं जिनकी हमें कल्पना ही नहीं थी। क्योंकि अगर हम वर्तमान में ठहरते हैं तो हम समय की समग्रता से संयुक्त हो जाते हैं, और जो कुछ भी इस समय में किसी ने भी कहीं भी कभी भी जाना है वो हमारा भी हिस्सा हो जाता है। तो समय के अतिक्रमण का यही बड़ा स्पष्ट सा अभिप्राय है। ध्यान में भी जो साधक समय शून्यता की बात करते हैं कि समय मिट गया, तो इसका वो जो वर्णन करते हैं वो ऐसे करते हैं कि जब मैं ध्यान में बैठा तो मुझे समय का पता ही नहीं चला। तो कई बार ये भी संभव है कि तुम सो जाओ, तुम्हें समय का पता नहीं चले। समय सापेक्षिकता के कारण हमें पता चलता है, क्योंकि हम अतीत और भविष्य के संदर्भ में उसकी तुलना करते हैं। लेकिन समय शून्यता का जो स्पष्ट अभिप्राय है वो यही है कि हम निरंतर वर्तमान में जीते हैं और भविष्य और अतीत के दबाव में नहीं होते। हमको समय का दबाव नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह चैतन्य हैं। हमको अभी का पता है, हम जो कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो घट रहा है, उस सब के प्रति पूरी तरह जागृत हैं, खोए नहीं हैं, सोए नहीं हैं। लेकिन अतीत भविष्य का कोई भी दबाव नहीं है, और यही चीज़ हमको एक परम मुक्ति देने वाली है, और यही समय का अतिक्रमण है।